तो शमशेर साहब, दो चीजें जरा आपसे समझना है। एक तो बहुत बेसिक चीज, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन इतना समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अगर एक व्यक्ति को कह रहा है कि इनका अपॉइंटमेंट अवैध था या इलीगल था, तो वो अपॉइंटमेंट अवैध था। तो क्या एक अवैध व्यक्ति को आप एक्सटेंशन दे सकते हैं? मेरी एक बहुत बेसिक सी क्वेरी है समझने की दृष्टि से। दूसरा, मेरा आपसे एक और चीज समझना है कि ये नॉर्थ और साउथ में डिवाइड होता है। साउथ में जाके बजरंग बली बुलाए गए, हालांकि हिंदू, कुछ हमारे हिंदू मित्र ये कहते हैं कि बजरंग बली ने दिखा दिया कि क्या सही क्या गलत। कर्नाटक में उन्होंने, बजरंग बली आए और उन्होंने ठीक भी कर दिया, लेकिन कर्नाटक में ये नहीं हो कर पाते हैं। कर्नाटक में वो लास्ट मिनट में 4% का रिजर्वेशन मुसलमानों का हटा के वो डिवाइड करते हैं दो अलग अलग कम्युनिटी में, वो वहां लेकिन नहीं हो पाता है हिजाब की। ये हमारे ही यहाँ, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो मध्य प्रदेश, ये जो हिंदी पट्टी है, उसमें ये बहुत इफेक्टिव होता है। मंदिर में पूजा करो, फलाना करो, ये करो। थोड़ा दोनों चीजों पे आपसे, एक तो संजय मिश्रा जी वाली बात भी आज करना जरूरी है, वो अभी आया है इसलिए उस पे भी। नहीं भाई साहब, मैं आपने जो आदेश दिया है, मैं उसके अलावा जो एक दो बात बहुत शॉर्ट में करना चाहता था। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जी, और आपसे एक निवेदन करूंगा कि हम सब लोगों को आप एक समय दें, यानी इसका ध्यान रखें। 3 मिनट 4 मिनट उसके बाद हो, फिर दूसरा राउंड हो, तीसरा राउंड हो, और हम फोकस करें मामले पर। जी, मैं सबसे पहले कि जो हो रहा है, जो जिस तरह की पूजा हो रही है, उस पर एक बुनियादी सवाल उठा रहा हूं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ आप समय जो साथी लोग यहाँ जुड़े हैं, वो सारे के सारे इस देश का जो प्रजातांत्रिक और इगैलिटेरियन और बराबरी का और सेकुलर ढांचा है, उसके डिफेंडर है। हम लोग एक भ्रांति से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वो ये है कि ये हिंदू बनाम मुसलमान है। जब वो पूजा करते हैं तो इस्लाम को और मुसलमानों को वो नीचा दिखाना चाह रहे होते हैं। हम बदकिस्मती से बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग जो भारत के संविधान की शपथ लेते हैं उसको सहन करें, हम इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि ये पूरे देश को तोड़ने के बराबर है। क्योंकि हिंदू, ठीक है, मुसलमान ईसाइयों को तो आपने बाहर कर दिया, वो तो इस देश में आरएसएस का गुरु गोलवालकर ने कह दिया कि वो इंटरनल थ्रेट्स नंबर 1 और 2 है। लेकिन क्या इस देश में सिर्फ हिंदू रहते हैं? इस देश में हिंदुओं में कबीरपंथी हैं, लिंगायत हैं, वोकलिगा हैं, सतनामी हैं, आर्य समाजी हैं, ब्रह्म कुमारी हैं। इस देश के अंदर भारतीय धर्म, जिसको आरएसएस बोलती है कि वो भारतीय धर्म है, सिखिज्म है, जैनिज्म है, बौद्धिज्म है, वो कौन सी बिल के अंदर घुसा दिए गए? वो सवाल हम नहीं उठा पा रहे हैं आनंद भाई। हम मुसलमान को खतरा हो गया, मुसलमान के खिलाफ है, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम मोदी को ये शीशा नहीं दिखा पा रहे हैं कि मुसलमान ईसाइयों को तुम मारो, लात उनको भगा दो। तुम इस देश के आम लोग जो मुसलमान नहीं है, ईसाई नहीं है, तुम उनकी क्या हैसियत करने जा रहे हो? तुम उनको क्या करने जा रहे हो? और दूसरी बात यह है कि जो मोदी ने जो शपथ ली है, मोदी ने 26 मई 2014 को जो शपथ ली थी, जरा मैं याद कराना चाहता हूं मोदी जी को। मैं नरेंद्र भाई मोदी भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरण से अपने पद के दायित्व का निर्वाह करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। और उसके अंदर मुझे लगता है कि मोदी साहब कितना पढ़ते लिखते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जाहिर है कि वो प्रीएम्बल के बारे में उन्होंने जरूर पढ़ा होगा कि प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है कि हमारा देश जो है एक सेकुलर, डेमोक्रेटिक, इगैलिटेरियन समाज है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो हिंदू मुसलमान में नहीं बांट रहे हैं। इस देश के वो इतने टुकड़े कराएंगे, और इसको आप नहीं भूलिए, बदकिस्मती से हम सब लोग बहुत दब्बू और बिना रीढ़ की हड्डी के बन गए हैं। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट पर आऊंगा, लेकिन देखिए 9 या 11 जुलाई को मोदी ने 2013 के अंदर राइटर को इंटरव्यू देते हुए कह दिया मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं। उस दिन इस देश में हंगामा हो जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने उसका संज्ञान लेना चाहिए था, राष्ट्रपति ने उसको डिसमिस कर देना चाहिए था चीफ मिनिस्टर को, लेकिन किसी ने कोई विरोध नहीं किया। संसद के अंदर कोई काम रोको प्रस्ताव नहीं आया। हम सब भी चुप बैठे रहे और उसका नतीजा आप ये देख रहे हैं जो हमारे सामने है।
और ये शिलान्यास आनंद भाई, ये केवल मंदिर वगैरह राम मंदिर में नहीं हो रहा है, ये जो शिलान्यास हमारे संसद का हुआ था उसमें इन्होंने किया था, उसमें इन्होंने कर दिया था। और उसके बाद सिर्फ इस बार ये तब्दीली ये हुई थी कि जब उसका इनॉग्रेशन हुआ हमारी विधान संसद का, जिसमें अभी संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा है, जो इतनी जल्दी उसको कराया गया था, उसमें सारे दूसरे धर्मों के लोगों को भी बुला लिया गया था। इस बार बहुत एहसान किया था, लेकिन इस बार फिर वो गायब हो गए, वो दूसरे धर्मों के भी जो लोग थे। और जहां तक आप बात कर रहे हैं मेरे प्यारे साथी आनंद भाई, आप सुप्रीम कोर्ट का, मुझे कहने दीजिए ये, और उसके लिए मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऐसा चरित्र था जो मोदी जी के सीधे दलाल होते थे। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है और जो चरित्र है वो मोदी जी की ज्यादा सेवा करते हैं, लेकिन बीच में वो ऐसा एक बिल्कुल ऐसा रुख बनाकर रखते हैं कि जैसे वो मोदी जी से झगड़ा कर रहे हैं। ये 3-4 दिन पहले एक बहुत अच्छे पोर्टल ने लिखा है कि वो सारे काम डिफरेंस मोदी जी की इच्छाओं को ध्यान में रख के कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कभी कभी उठा देते। देखिए, मैं इससे बहुत पहले आपको बाबरी मस्जिद के केस में ले जाना चाहता हूं, जिसका जजमेंट आज के चीफ जस्टिस ने लिखा है। जिसका जजमेंट के लिखने वाले कौन है? जो आज के चीफ जस्टिस हैं। वो क्या कहता है? अरे इतना बड़ा माहौल, इतना बड़ा क्रिमिनल एक्ट किसी देश के साथ आप कर सकते हो? मुसलमानों को लात मारो, मुसलमानों को छोड़ो, उनकी मस्जिद थी उनको छोड़ दो। बोलते हो वहां कोई राम मंदिर नहीं था, कभी कोई मंदिर तोड़ा नहीं गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कभी नहीं लिखा अपनी जो बाबरी मस्जिद को, राम मंदिर के तोड़ने के 50 साल के बाद उन्होंने रामचरितमानस लिखा था, उसमें कोई जिक्र नहीं है। और आपने जो 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद तोड़ी थी, वो इलीगल एक्ट था, वो क्रिमिनल एक्ट था। लेकिन उसके बाद उन लफंगों गुंडों को जिन्होंने तोड़ा था, जिनको जेल में होना चाहिए था, उनके ही हाथ में आपने दे दिया मंदिर बनाने का काम और कहा कि ये इनको दे दिया जाए। ये आपको कोई हक है जज बने रहने का? आपको कोई हक है सुप्रीम कोर्ट में बैठने का? ये तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर पा रही है। ये तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी वहां इस्लामी जो गुंडागर्दी करते हैं इस्लामी से, उसके खिलाफ वो बहुत स्टैंड ले रहे हैं। आप तो उससे भी गए गुजरे हो गए। और आपने ये जो इसके बारे में क्या किया, ईडी के बारे में, ईडी के बारे में आप कह रहे हैं कि उसका अपॉइंटमेंट गलत है, उसका बिल्कुल नहीं है। तो आप जो है उसको, ये सुबह मैं भाई साहब से बात कर रहा था, आनंद भाई से कल बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि उसको एक्सटेंशन मिलेगा, आप भी कह रहे थे एक्सटेंशन मिलेगा, क्योंकि चंद्रचूड़ साहब जो हैं वो पुराने वाले जिनको हम आरएसएस के चीफ जस्टिस कहते हैं, उससे ज्यादा वफादार मोदी के हैं। पता नहीं इनकी भी कोई फाइल है मोदी के पास, या अपना अमित शाह के पास। और आखिरी बात, क्योंकि मैं बाद में रहूंगा नहीं भाई साहब, वो मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी को एक बहुत अच्छा चैनल जिसकी काफी रेपुटेशन है, उन्होंने उनका धृतराष्ट्र कहा है, और कहा है कि धृतराष्ट्र हैं जो अपनी जो बहू थी उसका सब कुछ देखते रहे। मैं कहता हूं मोदी जी आधुनिक युग के हिंदुत्ववादी धृतराष्ट्र हैं। यानी उस धृतराष्ट्र को तो कुछ दिखता ही नहीं था। ये जो धृतराष्ट्र हैं, इन धृतराष्ट्र को सिर्फ राजस्थान में दिख जाता है, इनको छत्तीसगढ़ में दिख जाता है, इनको मणिपुर की बच्चियां याद नहीं आती हैं, इनको यूपी और मध्य प्रदेश जहां दलितों और औरतों के खिलाफ कब सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, जो उनके गृह मंत्रालय की जो रिपोर्ट है वो उसको नहीं देख पाते। मोदी जी एक पूजा रखिए, एक मणिपुर में पूजा रखिए, एक योगा कैंप रखिए। अगर आप में जरा सी रीढ़ की हड्डी, और आप अपने ब्रांड के भी हिंदू हैं, तो एक पूजा करवा दीजिए। एक पूजा मणिपुर में, जहां बंटवारा, जहां बॉर्डर बोला जा रहा है मेती और उनको जो बॉर्डर बोला जा रहा है, वहां एक करवा दीजिए हवन। जाइए वहां एक योगा कैंप रखवा दीजिए जो आप यूनाइटेड नेशंस में कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, धन्यवाद।